जय हिंद दोस्तों। आपको 2 दिन पहले बिहार गवर्नमेंट का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि रिजल्ट के साथ साथ जो कट ऑफ मार्क्स है वो साथ साथ नीचे आपको नजर आएगा। और यहाँ तक नहीं, आप देख सकते हैं कि पेपर में तक ये कट ऑफ मार्क्स को पब्लिश कर दिया गया है, ताकि कोई भी अगर यदि अभी किन्हीं भी विद्यार्थी को अगर यदि आशंका है किसी भी प्रकार का, तो वो इसमें पिटीशन दायर कर सकते हैं या फिर इसके बारे में जांच पड़ताल करवा सकते हैं। क्योंकि जब कट ऑफ जारी हो जाता है ना, तो आधा आशंका मन से ऐसे ही दूर हो जाता है। कोई भी एग्जाम का, कोई भी आप ले लो, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा देश में नियुक्ता होता है वो रेलवे विभाग में होता है। रेलवे का आपने देखा होगा कि आज तक ऐसा नहीं है कि उसमें धांधली नहीं होता है या होता है, इसका मैं खंडन नहीं करूंगा, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई भी कहीं भी आपको सवाल उठने का सवाल ही नहीं होता कि इसमें धांधली हुआ है या कुछ हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि रेलवे विभाग रिजल्ट प्रकाशन के पहले भी कट ऑफ जारी कर देता है। जनरल का कट ऑफ इतना गया है, ओबीसी का कट ऑफ इतना गया है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना गया है, सभी को कट ऑफ को वो डिक्लेयर करके रिजल्ट प्रकाशित करता है। आपको ये भी पता होगा कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं वो भी आपको दे देता है कि आपने क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट किया है, आपका रॉन्ग इतना है और आपका नंबर इतने बन रहे हैं। रॉ मार्क्स इतना आ रहा है, नॉर्मलाइज करके इतना आ रहा है। मतलब एक आपका अगर यदि आप रोल नंबर डालोगे, टेक्नीशियन का जो अबर एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें आप सारा एलएपी टेक्नीशियन का देखा जाए तो एग्जाम होने के बाद आंसर सीट आया। आंसर सीट आने के बाद आपको जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो आपको सीरियल से दे देगा कि आपका नाम ये है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट इतने किए हैं, आपका रॉन्ग क्वेश्चन इतना है, रॉ मार्क्स आपका इतना आ रहा है, नॉर्मलाइज करके आपको इतना आ रहा है। ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, व्यक्तिगत मिल जाएगा, इंडिविजुअल सभी का। ऐसा नहीं कि एक सीरियल वाइज में दिया है, इंडिविजुअल मिल जाएगा। तो इसका कारण ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होने का मतलब है कि आशंका मन से दूर हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, हमने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट इतना किया है, इतना आ रहा है और इसका कट ऑफ इतना जाएगा। लेकिन आप झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे रिजल्ट देने के बाद आपको जब स्क्रॉल का करोगे ना पेज, तो नीचे आएगा कि इसका कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन के बाद प्रकाशित किया जाएगा। आपको पता है अंतिम चयन कब होता है इसका? 2016 का टीचर का वैकेंसी था टीजीटी का, उसका अब 2023-24 में उसका दे रहा है, दिया था 24 तक। आप सोचो कि 6, 7, 8 साल के बाद आप कट ऑफ दिखाएंगे। ये इतना हो जाता है कि वो जो व्यक्ति उस समय एग्जाम में बैठा था, वो अपना कट ऑफ देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। जो आदमी उस वक्त होगा 40 साल का, 45 साल का, वो 50 क्रॉस कर गया, चश्मा नहीं चढ़ जाएगा उसका। ऐसा हालत है झारखंड का। बिहार में अभी देखिए, तुरंत ही जैसे पीटी का रिजल्ट दिया वैसे साथ में कट ऑफ पब्लिक कर दिया, ताकि इसमें भी हुज्जत हुआ, हल्ला हुला बहुत हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसमें भी करप्शन कहा जा रहा है, तो हो सकता हुआ होगा। उसका मतलब हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि जब आप रिजल्ट के साथ कट ऑफ देते हैं ना, तो आप समझ लो कि 80% वहीं पे शंका दूर हो जाती है। कोई भी एग्जाम का, अगर यदि आप हम लोग कहीं भी टेस्ट भी देने जाते हैं कोई भी कोचिंग में, तो वहीं पे क्वेश्चन हो जाता है चेक। उसका क्वेश्चन उसके पास गया, उसका क्वेश्चन उसके पास गया। इस तरह से चेक होने के बाद उसी टाइम हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है, संतुष्ट होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर यदि सबमिट होकर के अगला दिन 2-4 दिन के बाद हमको रिजल्ट दिया, तो हम लोग लगेगा कि हो सकता है वो अपना इंस्टीट्यूट का या अपना कोचिंग का लड़का को आगे निकाला है या फिर जान पहचान को आगे निकाला है। ये सिचुएशन झारखंड में क्यों है? और इसी रूल को झारखंड सरकार इसमें बदलाव करे और इसमें जितने भी अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, वो सब इस पे निर्णय लें कि जैसे ही परिणाम अगर यदि आप पीटी का देते हैं, तो पीटी का भी कट ऑफ मार्क्स के साथ दे दिया जाए, ताकि सभी का आशंका है वो दूर हो जाती है। 80%। आप सोचो अगर यदि ऐसा हालत हुआ, तो सच में बोल रहे हैं कि झारखंड में भी माहौल बना हुआ है कि लीक, प्रश्न पत्र लीक, सेटिंग गेटिंग जितना है 80% सोल्यूशन हो जाएगा। 80% सोल्यूशन हो जाएगा कट ऑफ मार्क्स देने के बाद। लेकिन यहाँ है कट ऑफ मार्क्स देता ही नहीं है। जब आप किसी भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, तो कट ऑफ मार्क्स देने में क्या हो जाता है, ये तो समझ में नहीं आता है। इसी में तो आधा अंधेरा में रहता है आदमी की, पता नहीं कट ऑफ कितना गया है, पता नहीं कट ऑफ कितना गया है, कुछ नहीं कर पाता है। बस यही होता है, धरना प्रदर्शन, अनेक प्रकार के उलूल
जुल बातें स्टार्ट भी हो जाती है, मन में बैठ भी जाता है कि हाँ सचमुच इसमें धांधली हुआ होगा, सेटिंग कटिंग हुआ होगा। और ये चीज़ हम कहते हैं कि सरकार इस सब नियम को बदल करके पीटी के साथ या रिजल्ट के साथ कटक मार्क्स जो होता है वो देने का कृपा करे, ताकि सभी स्टूडेंट का शंका दूर हो जाए, संतुष्टि के साथ वो पढ़ाई करे। और ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं है कि जितने फॉर्म भराता है सबका सिलेक्शन हो जाता है, जितना पद है उतना ही सिलेक्शन होगा। लेकिन एक अंदर से मन से जो होता है संतुष्टि, एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का जो अंदर से संतुष्टि होता है ना, उसका रिजल्ट, अगर यदि रिजल्ट खराब भी गया है तो अगर यदि उसके सामने उसका रख दिया जाए कि आपने ऐसा अटेम्प्ट किया था, ऐसा आपका रिजल्ट आया है, तो वो संतुष्ट रहेगा, कभी धरना प्रदर्शन के लिए सोचेगा भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां सरकार का तरफ से होती है और इसको भुगतना आम जनता को पड़ता है और स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। वहाँ पे बैठे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी सब हैं, ये सब के मामले में इनको सोचना पड़ेगा। और अगर यदि ये सोच हो गई तो समझिए कि झारखंड को करप्शन मुक्त तो है, यहीं से स्टार्ट होगा और आसानी से कोई भी बंदा तैयारी करके अपना हक के आधार पर कोई भी जॉब लेने में सक्षम होगा, या नहीं भी लेगा तो अपने आप में वो संतुष्ट होगा कि हाँ इतना नंबर था, इतना मेरा आ रहा था, मेरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ है अंधेरा में रखा जाता है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका आधा नौकरी खत्म हो गया, आधा जिंदगी खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे कटक मार्क्स है वो प्रकाशित किया जाता है। उस समय सभी का माइंड हैम्पर हो जाता है कि हुआ क्या। अब उस समय वो आदमी ना कुछ अपील करने लायक रहता है, ना पिटिशनर बनने लायक रहता है, कुछ करने लायक नहीं बचता है। तो ये सब है, अंदेशा को दूर किया जाए ताकि आम झारखंड के सभी गरीब गुरबा का है बच्चा पढ़ता है, इन सब के लिए इंसाफ हो, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है। इंसाफ चाहता है ताकि साफ सुथरा हो। बहाली में उतना ही जाएगा जितना पोस्ट है, लेकिन वो भी बहाली साफ सुथरा जाए तो किसी को शंका मन में पैदा कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद।